नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भराला। रुख करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। नए साल की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक आधार पर 980 लोगों को नौकरी देने की मंजूरी दी। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में हमने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत इन बच्चों को हमारे अपने परिवार के सदस्य की तरह माना गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत ऐसे बच्चों को गोवा सहित अन्य स्थानों पर एक्सपोजर टूर पर भेजा जाएगा और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया है और अब राज्य सरकार इस कानून के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी निभा रही है। और नव वर्ष की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक के लोगों को 980 लोगों को हमने नौकरी का अप्रूव किया। पहली स्टेज है ये। और दूसरी स्टेज में जो हमारे प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें उन बच्चों को अपने परिवार की तरह सुरक्षित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए। जब सर्दियां हिमाचल प्रदेश में होती है तो हम अपने परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा घूमने जाते हैं। तो इन बच्चों को भी आज मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के तहत आज इन्हें गोवा और कई स्टेशनों पर घूमने का मौका मिलेगा, बाई एयर जाने का मौका मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं और CCI के बच्चे हैं। इनको सरकार की तरफ से कानून के द्वारा बाई एयर जाने की सुविधा है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल इस सुविधा का। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से कैग रिपोर्ट को जानबूझकर रोका जा रहा था ताकि आम आदमी पार्टी की कथित गड़बड़ियां सामने ना आ सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि कुल 3 अहम कैग रिपोर्ट हैं जिन्हें अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इनमें शीश महल से जुड़ी रिपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित रिपोर्ट और प्रदूषण से जुड़ी हुई रिपोर्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के कामकाज की सच्चाई सामने लाएंगी। मंत्री सिरसा ने विपक्ष के नेता आतिशी से अपील करते हुए कहा कि वे इन रिपोर्ट्स पर होने वाली चर्चा में भाग लें और चर्चा से बचने की कोशिश न करें। कमियां रही, लेकिन जो पिछले कई सालों से कैग की रिपोर्टों को रोक कर रखा था ताकि कैग के जो आम आदमी पार्टी की गड़बड़ियों को पकड़ा था, जो उन्होंने गलत काम किए वो सामने आना जाएं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उस सारी कैग की रिपोर्ट को रोक कर रखा था। मुख्य तौर पर 3 कैग की रिपोर्टें जिसमें शीश महल की रिपोर्ट भी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट भी है और जिसमें पोल्यूशन से रिपोर्ट भी है। ये सारी 6 रिपोर्टें जो हैं वो सदन के पटल पर लाई जाएंगी। और साथ में ही मैं आज फिर से आग्रह करना चाहता हूं नेता विपक्ष नेत्री आतिशी जी को कि आपको इस डिबेट में भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये दिल्ली के लोगों की बात है। दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ, जो गंदी हवा हुई, 11 साल तक आप नाकाम रहे। अब केजरीवाल जी ने कह दिया कि चर्चा मत होने दो, तो आप भाग रहे हैं चर्चा से। आपको आतिशी जी हर बात केजरीवाल जी से नहीं सुननी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आपको MLA बनाया है और आप नेता विपक्ष हैं। दिल्ली की आवाज उठाना आपका फर्ज बनता। आप भागिए मत। 11 साल की बातें हम भी आपको बताएं, आपने क्या पाप की और 11 महीनों में क्या हमने अच्छे काम किए, उस पर भी आप चर्चा करें। हमें खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। कहां कमियां रही, कैसे कमियां रही, क्यों दिल्ली के लोगों को हवा साफ नहीं मिल पाई, क्या कारण थे जो दिल्ली के लोगों। JNU कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे JNU का नहीं है बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों से जुड़ा हुआ है जो लगातार देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे लगाते रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आतंकियों और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाते रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनके नारे सिर्फ नारों तक ही सीमित हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में जहां पहले नक्सलवाद और आतंकवाद सक्रिय था, वहां अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए। जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची थी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो ये बस उनकी छटपटाहट है।
नहीं, ये कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इनके नारों से अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जहाँ नक्सली होते थे वहाँ नक्सली ख़त्म किए जा रहे हैं, जहाँ आतंकवादी होते थे वहाँ आतंकवादी ख़त्म किए जा रहे हैं, और जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची ऐसे दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो सपोले हैं, अब इनका फन कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। सर, कोई एक्शन लेंगे क्या आप लोग, क्योंकि इस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा है कि मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। खड़गे ने वेनेजुएला की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां बन रहे हालात दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। डराने और विस्तारवादी नीति ज्यादा समय तक नहीं चलती। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग इतिहास बन चुके हैं। वैश्विक शांति बिगाड़ने वाली सोच ठीक नहीं है। हरियाणा में सांसद विकास निधि के उपयोग को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस के 3 सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तथ्यों के साथ दावा किया कि कांग्रेस सांसद विकास निधि का इस्तेमाल जनहित के बजाय राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेड़म ने आरोप लगाया कि भरतपुर से सांसद संजना जाटव, चूरू से सांसद राहुल कसवा और झुंझुनू से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ओला केंद्रीय नेतृत्व के खास नेताओं की खुशामद करने के लिए जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों की मर्यादाएं तार तार कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्रों की अनदेखी करते हुए सांसद निधि की राशि हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। वे नियमों को ताक में रखकर MPLDS निधि का पैसा कांग्रेस राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सिंह सुरजेवाला की कैथल विधानसभा में खर्च कर रहे हैं। देखिए, MP लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है। तो इन 3 सांसद राहुल कसवा जी, विजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं MP लैंड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था। आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कसवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। आप MP लैंड को पढ़िए, उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन और आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। ये प्रदर्शन और नारेबाजी की घटना दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, अंबानी राज की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर और अडानी की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर जैसे नारे लगाए। इसके बाद विवाद गहरा गया है। बता दें कि विवादित नारेबाजी और प्रदर्शन रात के समय साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके विरोध में प्रोटेस्ट हुआ। MLA फंड में कमीशन मांगने के आरोपों से जुड़े हुए कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में राजस्थान विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने सख्ती दिखाते हुए 3 विधायकों को आज फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। कमेटी के समक्ष खींसर से बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत को पेश होना होगा। सूत्रों की माने तो एथिक्स कमेटी स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े वीडियो के आधार पर तीनों विधायकों से विस्तार से सवाल जवाब करेगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि विधायक खुद को निर्दोष बताते हैं तो उन्हें अपने पक्ष में ठोस और दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे।
बता दें कि इससे पहले 19 दिसंबर को एथिक्स कमेटी ने विधानसभा में 3 विधायकों से अलग अलग पूछताछ की थी। उस दौरान कमीशन मांगने से जुड़े हुए सवालों पर तीनों विधायक अपनी बेगुनाही के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके थे। इसके बाद तीनों विधायकों ने सबूत जुटाने के लिए कमेटी से समय मांगा था। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जैन धर्म के आराध्य भगवान बाहुबली के पवित्र नाम के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में सोसाइटी की ओर से प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा गया, जिसमें गहरी चिंता व्यक्त की गई। पत्र में कहा गया कि भगवान बाहुबली अहिंसा, तप और त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। वे केवल जैन समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति में उच्च नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे पवित्र और पूजनीय नाम का दुरुपयोग समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने अपने पत्र में बताया कि वर्तमान समय में बाहुबली जैसे पवित्र नाम का प्रयोग अपराधी, गैंगस्टर और माफिया तत्वों के लिए किया जा रहा है। ये शब्द मीडिया रिपोर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और यहां तक कि कुछ प्रशासनिक दस्तावेजों में भी प्रयुक्त हो रहा है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसे शब्दों के अनुचित प्रयोग पर रोक लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए निकोलस मादुरो ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने जज के सामने दावा किया कि वे अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ही हैं। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जेल की वर्दी और बेड़ियों में नजर आए। दोनों ने नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के सभी 4 आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट रूम में मादुरो काफी गुस्से में दिखे और कहा कि मुझे काराकस में मेरे घर से अगवा किया गया। इस दौरान जज ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। सुनवाई के बाद दोनों को दोबारा से कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन्हें पकड़ा था। हनुमानगढ़ के डबलीवास मौलवी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बंद पड़े मनरेगा कार्यों को फिर से शुरू करवाने की मांग को लेकर पंचायत घर पर प्रदर्शन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में महिला, पुरुष, मजदूर सुबह से ही जुट गए और लगभग 4 घंटे तक धरने पर डटे रहे। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि काम तुरंत शुरू नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पंचायत समिति पीलीबंगा के विकास अधिकारी विकास रेगर, नायब तहसीलदार रणवीर फूलज और सदर थाना से राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत और आश्वासन दिया कि डबलीवास मौलवी में काम मांगने वाले सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। मजदूर यूनियन की तरफ से मनरेगा का काम जो डबलीवास मौलवी में पिछले 3-4 महीनों से बंद था, उसके शुरू कराने की मांग को लेकर यहाँ आज घेराव किया गया पंचायत का, उप तहसील कार्यालय का, और हजारों की संख्या में लोग आए। उसके पश्चात पंचायत समिति विकास अधिकारी विकास जी वगैरह और नायब तहसीलदार SHO साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे। उनके साथ वार्ता हुई जिसमें ये तय हुआ है कि आज से ही जो 6 नंबर फार्म है वो भरे जाएंगे और लगातार काम चलेगा, काम बंद नहीं होगा। जो न्यूनतम मजदूरी बहुत ही कम आ रही है, उस मजदूरी को भी बढ़ाने का और यहाँ के LDC के ऊपर भ्रष्टाचार का, बदतमीजी आम ग्रामीणों के साथ करने का आरोप लगाया, जिसके उन्होंने कहा भी हम इसकी जांच करवाकर इन पर कार्रवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट, चेस्ट एवं वेस्कुलर सर्जरी विभाग ने चिकित्सा जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के चिकित्सकों ने गर्दन की मुख्य धमनी, कैरोटिड आर्टरी के स्वतः फट जाने जैसी अत्यंत दुर्लभ और जानलेवा स्थिति में समय रहते सर्जरी कर 40 वर्षीय मरीज की जान बचा ली। रायपुर निवासी मरीज को सुबह दांत साफ करते समय अचानक गले में तेज दर्द और सूजन महसूस हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। सिटी एंजियोग्राफी जांच में दाईं कैरोटिड आर्टरी के फटने और स्यूडो एन्यूरिज्म बनने की पुष्टि हुई। हार्ट, चेस्ट और वेस्कुलर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में टीम ने अत्यंत जोखिमपूर्ण सर्जरी कर बोवाइन पेरिकार्डियम पैच से धमनी की सफल मरम्मत की। सर्जरी के बाद मरीज को किसी प्रकार का लकवा नहीं हुआ और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। बता दें कि यह मामला छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला है, जबकि विश्व मेडिकल जर्नल्स में ऐसे अब तक केवल 10 ही प्रकरण दर्ज हैं। माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण है। इसी की झलक देखने को मिल रही है माघ मेला क्षेत्र में कला संगम कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर शुरू हुए माघ मेले में भारतीय संस्कृति और कलाओं का भी संगम देखने को मिल रहा है।
लोक गायिका मालिनी अवस्थी के भजनों की प्रस्तुति से इस दौरान श्रोता भाव विभोर हो गए। लगाइए दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक 25 साल के युवक ने पैसों की तंगी के चलते अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना अपराध कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक मंदिर के पास से धतूरे के बीज लाया और उनसे लड्डू बनाए। उसने ये लड्डू अपनी मां, बहन और भाई को खिलाए। जब तीनों बेहोश हुए तो आरोपी ने मफलर से उनका गला घोंटा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये आता है पुलिस स्टेशन में और ये बताता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स को जो है उनकी हत्या कर दी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जब हमारी टीम इसके घर पे आई, रेजिडेंस पे वेरीफाई किया, तो यहाँ पर हमें 3 बॉडीज जो है हमें मिली और मेडिकल और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद उनकी सभी की डेथ हो गई है। जो मरने वाले हैं उसमें सबसे पहले इनकी मदर है, 46 ईयर ओल्ड है, उनका नाम कविता है। एक इनकी जो अक्यूज्ड है उसकी सिस्टर है मेघना, उनकी उम्र 24 साल है और इसका भाई है मुकुल जिसकी उम्र 14 साल है। अभी तक इंटरोगेशन में ये बता रहे हैं कि ये काफी फाइनेंशियली स्ट्रेस में था। ये 4-5 बार जो है खुद भी सुसाइड करने के इसने काफी अटेम्प्ट किए हैं और काफी परेशान था ये। इसके जो फादर थे वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं रह रहे थे। यहाँ पर भी रेंटेड अकोमोडेशन में था। काफी इसने लोन भी ले रखा था और उस स्ट्रेस में और उस मेंटल डिस्टर्बेंस में इसने आज जो है अपने ही परिवार के रुक करते हैं एक बार फिर से खबरों की ओर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के इछापुरा गांव में दहेज के लिए 4 महीने की गर्भवती विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष ने मायके वालों को सूचना दिए बिना चोरी छिपे से उसका अंतिम संस्कार किया। घटना के बाद ससुराल के लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पीहर पक्ष को जब घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की जलती हुई चिता देखी। परिजनों ने इंजन चलाकर चिता पर पानी डालकर आग बुझाई और मनिया थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पंकज ठाकुर पुत्र लाल सिंह ठाकुर को दबिश देकर गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी के अन्य परिजन मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुख्य आरोपी जो उसका पति है वो गिरफ्तार कर लिया था रात को। विशेष बुद्धिमान के बारे में और जारी। हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी विवाद हुआ था, मैं सो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये मुलजिम की कहीं भी कहानी है। सुसाइड का वो बता रहा है। सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है, हैंगिंग के अंदर। ये भी तफ्तीश का विषय है। ये कुछ खून के धब्बे छोटे छोटे बारीक घटना स्थल उसके घर के चौक के अंदर मिले थे। तो एफएसएल टीम ने उसको तस्दीक किया था तो मानव रक्त था। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। श्रीगंगानगर जिले में प्रस्तावित नहरबंदी को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। नहरबंदी की आशंका से किसान गंभीर रूप से चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि यदि इस समय पर नहरी पानी नहीं मिला तो गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी फसलें सभी को भारी नुकसान होगा। सब इस नुकसान की चपेट में आ जाएंगी। नहरबंदी के मुद्दे को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब तक नहरबंदी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। किसानों का आरोप है कि वे लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस और स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। इससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नीति क्या है? जो फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण है, हमारी डिमांड पर होना है। और गंगा कनाल एक ऐसी नहर है जिसमें 3 विकल्प हैं। एक लिंक चैनल है, एक फिरोजपुर फीडर है, एक ओल्ड पिकरे कनाल और तीसरा कनाल है। तो इतनी भाग्यशाली नहर हो, उसके बावजूद ही गंगानगर के किसान को सड़क पे आना पड़े, जो सरकार का प्रशासन का निकम्मापन है और आलसपन है और लापरवाही है। लेकिन हम सरकार को क्लियर कट फैसले देने आए हैं कि बिना विकल्प के आपने बंदी लेने का सोचा भी
क्योंकि पंजाब बंदी हमारे कंसेंट के बिना ले नहीं सकता। अगर खुदा ना खास्ता गलती से आपने किसी दबाव में आकर या कमीशनबाजी के चक्कर में या रुपये बनाने के चक्कर में किसी तरीके से भी सोचकर कंसेंट दे दिया तो हम आपको पैरों के नीचे आग मचा देंगे, क्योंकि किसी कीमत पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।